हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होंगी जिसमें हमने देखना है कि कौन सी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट आ रही है और कौन सी इनकंसिस्टेंट आ रही है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट आ रही है तो हमने उसका सोल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। अगर इनकंसिस्टेंट आ रही है तो उसका सोल्यूशन हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हमें इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x प्लस वाई प्लस का 5 उस साइड जाके माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। दूसरी तरफ 2x प्लस 2y प्लस का 10 उस साइड जाके माइनस का 10 हो गया इक्वल टू 0। इसको हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 आ गया। इस तरफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हमारे पास a1 की वैल्यू 1 आ गई। x के साथ कौन सी टर्म है तो 1 होगी, कोई शो नहीं थे तो 1 तो होता ही है, ठीक है। तो a1 की वैल्यू 1 आ गई, b1 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1 आ गई, c1 की वैल्यू माइनस का 5 आ गई, a2 की वैल्यू 2 आ गई, b2 की वैल्यू 2 आ गई, c2 की वैल्यू माइनस का 10 आ गई। अब हमने इसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो a1 बाई a2 कितना आ गया? 1/2। b1 बाई b2, तो b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2, 1/2 आ गई। c1 की वैल्यू c1 बाई c2, तो c1 की वैल्यू -5, c2 की वैल्यू माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया 5, 2 का 10 आ गया। तो कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है कि रेशियो जो है तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पर तीनों रेशियो क्या आ रही है हमारे पास? बराबर आ रही हैं। तो हम बोल सकते हैं सो इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सॉल्यूशंस हो रहे हैं। तो अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले हमें इक्वेशन नंबर 1 से इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। तो पहले इससे हमें एक्स वाई के पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ले लेंगे। x प्लस वाई प्लस का सड़ जाके माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब हमें टेबल ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x आ जाएगा और y, अगर हम मान लो y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या जाएगा? 5 में से 0 पुट किया, 0 माइनस किया 5 आता है। दूसरी बार y की वैल्यू अगर 5 पुट कर दी हमने तो 5 में से 5 गया 0 आ गया। अब सिमिलरली दूसरी साइड दूसरी इक्वेशन से देखेंगे हम 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो 2 कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आ गया। 2 से 10 कट गया, 2 5 का 10 आ गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई प्लस का हट जाके माइनस का आ गया, बाई माइनस 5 माइनस बाई आ गया। यहाँ भी हम टेबल ड्रॉ करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम x और y के पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर भी अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या है? 5 में से 0 गया 5, y की वैल्यू 5 पुट कर दी तो x की वैल्यू क्या जाएगी? 0, 5 में से 5। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो पॉइंट आ रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या और ये कोइंसिडेंट लाइन। तो यहाँ पर हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन ही आएगी ग्राफ में। तो हम देखेंगे, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। तो ग्राफ में हमने इक्वेशन फर्स्ट के पॉइंट्स लिख लिए हुए एक्स वाई के और इक्वेशन 2 के भी। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 देखेंगे। x की वैल्यू 5 कहाँ पर है? ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x की वैल्यू 5 यहाँ पर शो हो रही है और y की वैल्यू 0 यहाँ पर है। तो एक ये पॉइंट आ गया। दूसरी तरफ
अब दूसरा क्या है, x की वैल्यू 0 है, 0 यहाँ पर होगी, y की वैल्यू 5 यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये आ गई हमारे पास लाइन। अब हम दूसरी इक्वेशन से देखेंगे। दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 यहीं पर शो हो रही है, और दूसरी वाली टर्म भी वही, दूसरे वाली पॉइंट्स भी वहीं पर शो हो रहे हैं। तो लाइंस क्या है यहाँ पर, कोइंसिडेंट है, मल्टीपल सॉल्यूशन शो हो रहे हैं, ऐसे करके कोइंसिडेंट लाइन शो हो रही है ना हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट। सो मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, यहाँ पर मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर सामने पता चले अगर x की वैल्यू 0 आ रही है तो y की वैल्यू 5 आ रही है, और दूसरी बार दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो y की वैल्यू 0 आ रही है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दिया हो हमारे पास, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है। दूसरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है। इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस का 8, इस साइड जाके माइनस का 8, इस साइड क्या बचेगा 0। 3x माइनस 3y प्लस का 16, इस साइड जाके माइनस का 16 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, a1x b1y c1, a2x b2y c1 c2। तो a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, और c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, a2 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, और c2 की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस का 16 दी हुई है। अब हम इसकी क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले a1/a2, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, तो 1/3 आ गई। दूसरी तरफ b1/b2, b1/b2 निकाल लेंगे। b1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1, b2 की वैल्यू माइनस का 3, कट गए 1/3 आ गया। तीसरी c1/c2, c1 की वैल्यू माइनस का 8, c2 की वैल्यू माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कट गया 8 का 16, तो 1/2 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर पैरेलल इक्वेशन शो हो रही है हमारे पास। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, सो लाइंस आर, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है इनकंसिस्टेंट है। तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सेकंड पार्ट जो है कंप्लीट होता है।